नमस्कार मित्रों। साल 2026 वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, करियर, आर्थिक जीवन, प्रेम, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन आदि क्षेत्रों के लिए कैसा रहेगा। इसके अलावा वर्ष 2026 में सकारात्मक परिणाम पाने के लिए ग्रहों के गोचर के आधार पर हम आपको कुछ सरल उपाय भी प्रदान करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिखकर भर दें, ताकि बजरंग बली कृपा पर सदा बनी रहे। स्वास्थ्य की बात करें तो संभव है कि 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति आपका सहयोग न करें, लेकिन यह आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने का काम भी नहीं करेंगे। इस दौरान गुरुदेव तटस्थ रह सकते हैं। बात करें केतु ग्रह के गोचर की तो इसका आप पर कोई नकारात्मक प्रभाव नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हृदय या सीने से संबंधित कोई समस्या पहले से रही है तो आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। वृषभ राशि फल 2026 के अनुसार शनि की तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर होने के कारण आपको स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको आलस, थकान और कभी कभी शरीर में दर्द जैसी समस्याओं की शिकायत रह सकती है। इसलिए आपके लिए योग व्यायाम का सहारा लेना फायदेमंद साबित होगा। कुल मिलाकर इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा बने रहने की संभावना है। कोई बड़ी समस्या की योग नहीं है। अब शैक्षिक जीवन की बात करें तो शोध से जुड़े छात्रों को बृहस्पति की कृपा से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। खासकर 31 अक्टूबर तक का समय सभी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। कानून और पर्यटन की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए भी समय सकारात्मक रहेगा। विशेषकर 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि ट्रैवल से जुड़े छात्रों के लिए अनुकूलता लेकर आ सकती है। बुध का गोचर आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। बृहस्पति महाराज की स्थिति भी काफ़ी हद तक अनुकूल रहेगी, लेकिन शनि, राहु और केतु के गोचर को ध्यान में रखते हुए आप तार्किक होकर अपने विषयों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर शिक्षा के लिए वर्ष 2026 वृषभ राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा। ऐसे में कोशिश करके आप भाग्य और कर्म का सहारा लेकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार की बात करें तो इसके परिणाम स्वरूप कुछ जातकों को व्यापार से जुड़े कार्यों के माध्यम से अच्छा खासा लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। बुध का गोचर काफ़ी हद तक आपके पक्ष में रहेगा। व्यापार के मामले में इस साल राहु केतु का गोचर आपके लिए कमज़ोर रहेगा। राहु केतु 5 दिसंबर तक आपके कर्म स्थान को प्रभावित करेंगे। ऐसे में इस दौरान आप जोखिम लेते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिसके कारण आपको कुछ मामलों में हानि भी झेलनी पड़ सकती है। इस प्रकार आपके लिए सूझबूझ के साथ व्यापार संबंधित कोई नया निवेश उचित रहेगा। भले ही आप किसी व्यक्ति को काफ़ी पहले से जानते हैं, लेकिन कोई नया कार्य करते समय समझदारी से काम लें। अनुभवी लोगों से विचार विमर्श करें और इसके बाद कोई निर्णय लें तो परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। इस वर्ष बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ या फिर कर्म भाव पर किसी न किसी तरह से बना रहेगा। ऐसे में यह स्थिति इस बात का संकेत कर रही है कि अनुभवी बड़े बुजुर्गों और ज्ञानी लोगों का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए कार्य करने से आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। कुल मिलाकर वर्ष 2026 में आप सावधानी अपनाकर व्यापार को ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। नौकरी की बात करें तो 5 दिसंबर तक राहु का 10वें भाव पर प्रभाव होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में चल रहे मामलों में बचना होगा। अपने काम से काम रखना होगा। इस दौरान दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए आपको जो भी काम दिए जाएं उन पर अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। वृषभ राशि फल 2025 के अनुसार इस अवधि में कभी कभी आपके वरिष्ठों के साथ मतभेद हो सकते हैं। संभव है कि किसी बात को लेकर आपके बॉस या वरिष्ठ आपको संदेह की नज़रों से देखें, तो आपके लिए अपने पास ईमानदारी के सबूत रखना जरूरी होगा। ऐसा करने से आप जब कभी भी कोई परेशानी में आएंगे तो उन परिणामों की सहायता से आप अपनी ईमानदारी साबित कर सकेंगे, साथ ही अपने विरोधियों को भी शांत कर सकेंगे। कुल मिलाकर नौकरी पेशा जातक इस साल काफ़ी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें तो 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव लाभ के मामलों में आपकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे, परंतु शनि देव की कृपा इस संबंध में आप पर बनी रहेगी। दूसरी तरफ 5 दिसंबर के बाद राहु देव भी आय में बढ़ोतरी करवाने में आपकी सहायता करेंगे।
इस दौरान ज़्यादातर ग्रह आपको अच्छा लाभ करवाने का काम करेंगे। वहीं साल के पहले हिस्से में आप पर्याप्त मात्रा में बचत करने में सफल रहेंगे। कुल मिलाकर साल 2026 बृहस्पति राशि के जातकों के आर्थिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और थोड़ा सा प्रयास करने पर आप अच्छी बचत भी कर सकेंगे। अब प्रेम जीवन की बात करें तो बृहस्पति का गोचर प्रेम जीवन के लिए तो अनुकूल और न ही नकारात्मक रहेगा, लेकिन शनिदेव इस वर्ष प्रेम जीवन में आपको औसत परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर सच्चे मन और ईमानदारी से प्रेम करने वालों को, वहीं छल कपट या प्रेम का दिखावा करने वालों को रिश्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लाभ भाव में शनि की उपस्थिति को अच्छा माना जाता है, लेकिन इनकी दृष्टि को अशुभ माना गया है। शनि सामान्य तौर पर न्यायप्रिय ग्रह है। ऐसे में जो जिसका हकदार है उसका वह हक उसे मिलना चाहिए। सामान्य शब्दों में कहें तो सच्चा प्रेम करने वाले लोग निराश नहीं होंगे। शुक्र का गोचर भी आपके पक्ष में रहेगा। कुल मिलाकर प्रेम जीवन के लिए यह वर्ष मिला जुला रह सकता है। और वैवाहिक जीवन की बात करें, यदि आप स्त्री हैं तो आपको कोई नया परिवार मिल सकता है। वहीं वृषभ राशि के पुरुष इस अवधि में विवाह बंधन में बंध सकते हैं। साल 2026 में 2 जून से 31 अक्टूबर तक का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति देव आपके सप्तम भाव को देखेंगे। ऐसे में विवाह करवाने में मददगार बनेंगे, लेकिन 31 अक्टूबर के बाद इनकी स्थिति आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहने की संभावना नहीं है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस प्रकार परिवार के सदस्य भले ही एक दूसरे की चिंता न करें, लेकिन एक दूसरे को परेशान भी नहीं करेंगे। लेकिन 31 अक्टूबर के बाद बृहस्पति देव की स्थिति की वजह से आपको परिवार का माहौल समान रखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, क्योंकि इस दौरान किसी बात को लेकर घर में तनाव रह सकता है, जिसका असर रिश्तों पर नज़र आ सकता है। इसके बावजूद ज़्यादातर समय अनुकूल रहेगा। अब भूमि भवन वाहन के बारे में बात करें तो इस साल ज़्यादातर समय आप लाभ भाव का आशीर्वाद बना रहेगा, लेकिन 5 दिसंबर तक चतुर्थ भाव पर राहु केतु का प्रभाव होने की वजह से भूमि भवन वाहन से संबंधित मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, या फिर इन चीज़ों को प्राप्त कर भी लिया तो आपको कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ सकता है, जैसे वाहन के खराब होना, जमीन विवादित होना, या फिर घर बनाने में समस्याएं आना आदि। अब उपाय की बात करें तो शरीर के ऊपरी हिस्से में चांदी धारण करें। गुरुवार के दिन मंदिर में पीले फल का दान करें। संभव हो तो नेत्रहीनों को भोजन करवाएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो उन्हें कृपया कमेंट में बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।